बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अदनान आमिर जाविया स्कूल सिस्टम के साथ उर्दू जमात नाम के लेक्चर नंबर 27 के साथ। अज़ीज़ तलबा, इस लेक्चर में हमारी जो है वो एक तो हमने आगाज़ करना है दरखास्तों के सिलसिले का, दूसरा जो है वो हमारे खतूत का सिलसिला जो है वो साथ साथ चलता रहेगा। तो इसमें जो है वो दरखास्त नंबर 1 जो है आपके उर्दू क़वाइद व इंशा की किताब में मौजूद है, पेज नंबर 67 पर। ज़रूरी काम की दरख्वास्त है, हेड मास्टर साहब के नाम दरख्वास्त लिखनी है। तो वैसे तो जो है वो आप शुरू की क्लास यानी कि प्राइमरी से ही जो है वो दरख्वास्त लिखना शुरू कर देते हैं, तो उसमें जो है वो ख़ास तौर पे ज़रूरी काम की दरख्वास्त जो है वो बहुत ही आम सी है, यानी कि हमें इसकी ज़रूरत जो है वो गाहे बगाहे पड़ती रहती है। लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो है आपने दरख्वास्त जो है इसमें लिखनी होती है 9th के पेपर में। तो 10 नंबर की ये दरख्वास्त होती है, तो उसका जो है एक तो फॉर्मेट जो है वो आपको मुकम्मल आना चाहिए। बाकी दरख्वास्त का जो मज़मून होता है वो जो है वो ज़ाहिर है कि वो उसके लिए लाजमी होगा। तो इसमें सबसे पहले देखें आप हेड मास्टर साहब के नाम दरख्वास्त, ज़रूरी काम की दरख्वास्त लिखें, ये तो सवाल हो गया। इसमें आप जब जवाब शुरू हम करेंगे तो उसमें जवाब में देखें सबसे पहले बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब गवर्नमेंट हाई स्कूल, आगे जगह खाली छोड़ दें, डैश लगा दें, क्योंकि इसमें जो है वो स्कूल का नाम जो है वो ज़ाहिर करना ज़रूरी नहीं होता। तो इसमें अब ये जो लिखेंगे हम, इसका 1 नंबर होगा। इस जो हम एड्रेस कर रहे हैं, जिसके नाम दरख्वास्त लिख रहे हैं, वो हमारे ये लाइन 1 नंबर की होगी। ये दुरुस्त लिखेंगे तो हमें 1 नंबर इसका मुकम्मल मिलेगा। अब दूसरे नंबर पर है उन्वान। लफ्ज़ और उन्वान की हेडिंग देंगे और उसके बाद जो है वो दरख्वास्त पर रुख़सत ज़रूरी काम ये लिखेंगे, और इसी के साथ नीचे जो लाइन होगी उस पर हम जनाब आली लिखेंगे। ये दोनों चीज़ें जो लिखेंगे तो इसका हमें 1 नंबर इसका मिलेगा। अब उसके बाद जो है इसका दरख्वास्त का जो मज़मून है वो उसमें आप ज़ाहिर है कि ज़रूरी काम की दरख्वास्त है, तो इसमें ज़्यादा तवील भी नहीं हो सकती दरख्वास्त, तो इसलिए 4-5 लाइनें जो है वो इस पर मज़मून के ऊपर आनी चाहिए। तो ये जो मज़मून होगा इसका ये होगा टोटल 6 नंबर का। ये कितना नंबर का होगा? ये होगा 6 नंबर का। इसी तरह इसके आखिर में जब हमारी दरख्वास्त ख़त्म होगी तो उसके राइट साइड पर इंतहाई दाएं जानिब जो है वो हम तारीख लिखेंगे। तारीख जैसे कि यहाँ पर लिखी हुई है 6/10/2020, तो ये हम जब तारीख लिखेंगे इस तरीके से तो हमें इसका 1 नंबर मिलेगा। इसी तरह लेफ्ट साइड पर बाएं जानिब जो है वो हम लिखेंगे अल-आरिस, आपका शागिर्द अलिफ जी जमात का, हम आगे सेक्शन लिखना चाहे तो लिख देंगे। ये तमाम चीज़ें जो है वो होंगी 1 नंबर की। इस तरह ये टोटल यानी कि 10 नंबर बनेंगे। 6 नंबर इस मज़मून के, 1 नंबर ये, इसी तरह 1 नंबर ये 2 और 6 8 और 1 नंबर ये 9 और इसी तरह 1 नंबर ये आ गया। ये हो गए पूरे 10 नंबर। तो इस तरह आपने ये दरख्वास्त जो है वो कंप्लीट करनी होगी। इसके साथ साथ आपकी उर्दू क़वाइद व इंशा की किताब में एक खत दिया हुआ है छोटे भाई के नाम, बुरी सोबत से बचने के लिए खत तहरीर करना। तो इसमें जो है वो तरीक़ाकार आपने पहले सीखा हुआ है, क्योंकि हमारे खत पहले भी हो चुके हैं। लेकिन बहरहाल इसमें इम्तिहानी मरकज़ लिखेंगे, राइट साइड पर दाएं जानिब तारीख लिखेंगे, जिसके नाम खत लिख रहे हैं वो अलकाफ लिखेंगे प्यारे भाई, आगे इसके बाद अस्सलाम वालेकुम लिखेंगे और खत का मज़मून आ जाएगा दरमियान में। इसी तरह इंतहाई जब सब खत मुकम्मल हो जाएगा तो इंतहाई बाएं जानिब यानी कि लेफ्ट साइड पर वस्सलाम लिखेंगे, आपका बड़ा भाई अलिफ बे जी। तो इस तरह ये हमारा खत जो है वो कंप्लीट होगा। तो आपने ये दोनों जो खतबी और दरख्वास्त दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से याद रखनी है। दूसरा याद करनी है, दूसरा इसका जो तरीक़ेकार है उसको आपने ख़ास तौर पे फॉलो करना है, क्योंकि इसी के मुताबिक ही नंबर जो है वो बोर्ड में मिलते हैं। बाकी अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो स्कूल आकर या फिर स्कूल के दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।